प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन ने हर तरफ तहलका मचा दिया है। नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को रविवार को प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने भयंकर बवाल काट डाला। 5000 समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर जमकर हंगामा किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और बसों पर पथराव कर दिया। दरअसल करछना के इटौसी गांव में कुछ दिन पहले दलित युवक की जलाकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित के परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन भीम आर्मी के लोगों को पता चला कि पीड़ित के परिवार को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। इसी बात का संज्ञान लेने और उसी पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद इटौसी गांव जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, पुलिस के रोके जाने के बाद भीम आर्मी के समर्थकों में गुस्सा भर गया और चंद्रशेखर के 5000 समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई और बसों पर पथराव कर दिया गया। पुलिस की 8 और बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। भडेवरा बाजार में पुलिस और आम नागरिकों पर ईंट पत्थर बरसाए गए। इसमें मची भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चों समेत 15 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। कई दुकानों पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए गए। इसके बाद जब पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की तो हालात और बिगड़ गए। इसके बाद नैनी औद्योगिक क्षेत्र, करछना, घूरपुर, कौंधियारा, कीटगंज, बारा, मुठ्ठीगंज थाने की फोर्स करछना पहुंची। हालात काबू करने के लिए पीएसी और आरएएफ को भी मौके पर बुलाया गया। भीम आर्मी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। करीब 5 घंटे चले बवाल को पुलिस ने काफी मुश्किल के बाद काबू किया। रात करीब 8 बजे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रयागराज से वाराणसी भेजा गया। चंद्रशेखर का कहना है कि वो 27 मई को कौशाम्बी के जसगांव में 8 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म हुआ था। उसके परिजनों से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घंटों से रोका हुआ है। आज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल है खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं पूछ करूंगा। इधर पुलिस का कहना है कि जिले में धारा 144 लगी है। ऐसे में चंद्रशेखर जिस लाव लश्कर के साथ उस गांव में जा रहे थे, उससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती थी। इसलिए उन्हें रोका गया और उनके समर्थकों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो उपद्रवी हैं, अभियुक्त हैं। इनके विरुद्ध में बहुत ही कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई भी की जा रही है और 20 से अधिक लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। अन्य भी जितने भी लोग सीसीटीवी वीडियो फुटेज इत्यादि के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं, प्रकाश में लाए जा रहे हैं और सभी के विरुद्ध में बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इनके विरुद्ध में एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी तथा साथ साथ में जो सरकारी संपत्तियों की क्षति हुई है, जिन भी संपत्तियों की क्षति हुई है उनका जो क्षति का वो है वो इन्हीं से जो है उसको वसूल किया जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि 700 से 800 पुलिस कर्मियों को तैनात कर उन्हें रोका गया। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो मुझे रोका क्यों जा रहा है। तो वही पुलिस ने भीम आर्मी के समर्थकों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की घोषणा कर दी। मामले पर सांसद का कहना है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन उन्हें पीड़िता से मिलने से रोक रही है। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए सर्किट हाउस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी चंद्रशेखर को समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।